ऐसा कई बार देखने को और सुनने को मिल जाता है कि बच्चे ही अपने माँ बाप को, अपने ही परिवार को पहचानने से इनकार कर देते हैं। मगर आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा कि कोई माँ बाप या परिवार या रिश्तेदार अपने ही बच्चे को पहचानने से इनकार कर दें, वो भी तब जब वो मर चुका हो। लगभग 11 महीने के बाद जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो डीएनए रिपोर्ट आने से पता चलता है कि जिसको वो पहचानने से इनकार कर रहे थे कोई और नहीं, उन्हीं का बच्चा था। यहाँ माँ बाप ही धोखा नहीं खाते बल्कि आसपास के लोग, रिश्तेदार, कई लोग थे जो धोखा खा जाते हैं। उस धोखा खाने के बाद जब ये रिपोर्ट आती है तो उन लोगों के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है। इनकी जगह के कोई और भी होता तो शायद वो भी धोखा खा जाता, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी जिसको पहचानने से हर किसी ने इनकार कर दिया। और उसके बाद जब आगे होता है तो सुनने के बाद सबके सब हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है उधम सिंह नगर, और उसी ज़िले का एक जगह है रुद्रपुर के पास, भूरा रानी एक जगह है। 24 मार्च 2021 का ये वाक़या है। एक लड़का अचानक से घर से गायब हो जाता है, जिसकी उम्र अभी लगभग 16 या 17 साल के आसपास रही होगी। उसके बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बेटे को हर जगह तलाशा, दोस्तों से पूछा, आसपास के घरों में जहाँ जहाँ वो जाता था, जहाँ जहाँ वो रहता था, उन सबसे ही पूछताछ करने की कोशिश की, मगर उस बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। घर वाले परेशान हो जाते हैं, सीधा थाने जाते हैं, अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं। और गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद रो रो कर, गिड़गिड़ा कर पुलिस के सामने भीख मांगते कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए, कुछ भी करिए, हमारा बच्चा ला दीजिए। पुलिस भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है और तमाम कोशिशें करती है। आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करती है, उससे जुड़े हुए लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती है, मगर उस लड़के का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता है। माँ बाप ने एक तरह से कह सकते हैं कि थाने में डेरा डाल दिया था कि आप यहाँ से जाएंगे तो अपने बेटे को लेके जाएंगे। करीब 5 दिन के बाद खटीमा मझोला एक इलाका है पीलीभीत के आसपास, वहाँ से पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक लाश मिली है। पुलिस जाती है और उन माँ बाप को भी अपने साथ लेके चली जाती है कि हमारे साथ चलिए, एक लाश मिली है, हो सकता है कि आपके बच्चे की हो, पहचान के बताना, आपकी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आगे कार्रवाई करेंगे। माँ बाप को लेके जाते हैं। उस लाश को देखने के बाद वो साफ इनकार कर देते हैं कि ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। दरअसल बेइंतहा खूबसूरत, उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था, उसका पूरा मेकअप था, हाथों में उसके कंगन वगैरह, जो भी एक शादी, एक नई दुल्हन अपना श्रृंगार करती है, कुछ इसी तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे, इसी तरह के उसने साज श्रृंगार कर रखे थे, इसी तरह का उसने कुछ मेकअप कर रखा था। उस मेकअप को देखने के बाद माँ बाप बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं, ये तो लड़की है, हमारा लड़का है। वो कहते हैं कि नहीं, देखो आप पहचानने की कोशिश करो। माँ बाप उसको साफ इनकार कर देते हैं। 72 घंटे तक थाने की पुलिस इंतजार करती है कि कोई आए और आकर इस लाश को शनाख्त करने की कोशिश करे। 72 घंटे के बाद भी कोई नहीं आता है। मजबूरन पुलिस ने उस शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद आखिरकार किस मामले में जांच करें, उसकी शनाख्त करने की हर संभव कोशिश की जाती है, और जब कोशिश की जाती है तो वो कुछ भी सुराग नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती। मगर पुलिस ने एक अच्छा काम किया था कि जो लोग, 2 माँ बाप थाने में आकर बैठ जाया करते थे, उन्हीं का डीएनए सैंपल लिया जाता है, साथ ही डीएनए सैंपल उस लाश का भी लिया जाता है। पोस्टमार्टम जब कराया जाता है तो पोस्टमार्टम से खुलासा होता है कि दम घुटने से, यानी कि उसका मुंह बंद करने से इसकी मौत हुई है, ये मारा गया है। ये मरा है या मारा गया है एक सवाल बना हुआ था, मगर ये है कौन, ये अभी भी सवाल बना हुआ था। धीरे धीरे करके 11 महीने बीत जाते हैं। फरवरी 2022 आता है, और फरवरी 2022 आने के बाद लगभग 11 महीने के बाद डीएनए रिपोर्ट आती है, और डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं, उसी दंपति, उसी बुजुर्ग बिंदु देवी का बेटा है, जिसका नाम है रणजीत सिंह उर्फ लड्डू। अब ये लड्डू था तो उन्होंने पहचान क्यों नहीं पाए? जब ये सूचना 11 महीने के बाद उन दंपति को दी जाती है, उनके माँ बाप को दी जाती है, उनके रिश्तेदार को दी जाती है, तो वो वाकई बहुत परेशान थे कि आखिरकार हम कहाँ धोखा खा गए, आखिरकार हम अपने बच्चे को क्यों नहीं पहचान पाए। अब पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया था। एसएसआई सतीश चंद कापड़ी, एसआई मंगल सिंह इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं और एक एसओजी टीम के साथ इसकी पड़ताल में जुट जाते हैं कि आखिरकार रणजीत उर्फ लड्डू को किसने मारा होगा। अब इसे साफ जाहिर हो चुका था कि वो मरा नहीं था, बल्कि उसको मारा गया था, क्योंकि हमें सिर्फ उसके नाम की जरूरत थी कि नाम क्या था, क्योंकि दम घुटने से उसकी मौत हुई है, ये तो क्लियर हो चुका था। आखिरकार पुलिस ने लड़की वाला एंगल तलाश किया, हर उस लड़की के पास गए, हर उस रिश्तेदार के पास गए जहां जहां लड़कियां थीं, या आसपास के लोगों से, उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में, जहां जहां भी कोई लड़की वाला एंगल था, दुश्मनी वाला एंगल था, सब एंगल तलाश किए गए। कोई सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस को उस लड़के का मोबाइल नंबर मिल जाता है। उस मोबाइल नंबर के आधार पर जो उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है पिछले कई महीनों की,
यानी कि मार्च 2021 से पुरानी जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो उस सीडीआर से पता चलता है कि वो एक लड़के से बातें किया करता था, और वो लड़का गुरजंत सिंह निवासी रुस्तमपुर रामपुरा बुजुर्ग खुजरिया रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला। पुलिस अब उसकी तलाश में जाती है। फरवरी में ये डीएनए रिपोर्ट आती है, कई बार पुलिस उसके घर जाती है लेकिन वो घर पे नहीं मिलता था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसको पकड़ ही लिया। पकड़ के जब उसे थाने लेके आती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो शुरू में पुलिस को झुटलाने की, पुलिस की सवालों के जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा तो जो उसने सच उगला था, वो सच सुनने के बाद पुलिस भी हैरान थी, और सबसे ज्यादा हैरान थे उस लड़के के, उस बालक के माँ बाप। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, एक बार गुरजंत सिंह के मोबाइल पर उसकी मिस कॉल आ जाती है। मिस कॉल आती है तो वो कॉल बैक करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है। जब बातचीत करता है तो पूछता है कि कौन। उधर से आवाज आती है कि मैं सोनिया बात कर रही हूँ। सोनिया तुम कहाँ से बात कर रही हो? कहती है रुद्रपुर के पास एक भूरा रानी जगह है, मैं वहां से बात कर रही हूँ। और इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत सारी बातें करते थे और बहुत सारी बातें, पूरी रातें बातें होती थी, चैटिंग करते थे एक दूसरे के बारे में, ये सब अंदर तक की बातें करते थे। और धीरे धीरे बातों का सिलसिला कुछ इस तरह से बढ़ता है, दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, दोनों फैसला लेते हैं। वो सोनिया से कहता है, सोनिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोनिया बस इसी के इंतजार में थी, वो भी चाहती थी कि हाँ उससे कोई शादी करे, उससे कोई प्यार करे। प्यार करने वाला तो मिल गया था, अब शादी करने वाला भी मिल गया था। आखिरकार वो दोनों फैसला कर लेते हैं। 24 मार्च 2021 को दोनों चुपके से घर से भाग जाते हैं और वो सीधे दिल्ली के रास्ते होते हुए चंडीगढ़ पहुंचते हैं, और वहां जाने के बाद वो शादी कर लेते हैं। शादी करते हैं क्योंकि परिवार, रिश्तेदार, दोस्त इसमें कोई शामिल नहीं था। जब उसे शादी करता है और शादी करने के बाद अब नंबर आता है सुहागरात मनाने का। जब सुहागरात मनाने के लिए चलता है तो अपनी आंखों से जो देखता है वो देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार जिस लड़की, जिस सोनिया से पिछले 1 साल से वो बात कर रहा था, वो लड़की है ही नहीं, वो तो लड़का है। वो कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लड़का हो, तुम मेरे जज्बात के साथ आखिरकार क्यों खेल रहे थे। इस तरह की बातें करता है, दोनों रोने लगता है। वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। गुरजंत सिंह इतनी दुविधा में था, इतनी परेशानी में था कि आखिरकार करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। अब उसके पास एक नंबर था उसके जीजा का, साहब सिंह उर्फ शब्बी, जो कि मझोला थाना, न्यू एरिया, पीलीभीत का रहने वाला। वो कहता है जीजा जी, मैं जिस सोनिया से प्यार करता था, जिस सोनिया के से मैं बातें करता था, चैटिंग करता था, मैंने उससे शादी कर ली है, लेकिन पता चला कि वो लड़की ही नहीं है, वो तो लड़का है। उसको देखकर मैं बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया, उसके फोटोग्राफ्स देखकर लगा ही नहीं कि वो कभी लड़का भी हो सकती है। तो उसका जीजा साहब सिंह उर्फ शब्बी कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, एक काम करो सीधा मझोला आ जाओ, यहाँ मेरे कुछ किन्नर दोस्त हैं, उनके साथ कर देंगे इसको। बोले मैंने इससे तमाम कोशिशें की हैं कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, लेकिन घर नहीं जाना चाहता। बोले कोई बात नहीं, अगर घर नहीं जाना चाहता तो किन्नरों के साथ कर देंगे, तुम इसे लेके आ जाओ। उसके बाद वो सीधा उससे मझोला लेके पहुंच जाता है अपनी जीजा के घर पर। रात को सो रहे थे, 27 मार्च 2021 का ये वाकया है। रात को सोते हुए उसने फिर एक जिद की कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। गुरजंत सिंह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध कैसे बनाऊं, तुम लड़की नहीं हो, सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। वो जिद करने लगा कि नहीं तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने ही होंगे। वो समलैंगिक संबंध के लिए जिद कर रहा था और वो मना कर रहा था। इस बात पर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी कुछ इस कदर होती है कि वो उसको पीछे से गोली भरकर उसको पकड़कर उसका मुंह बंद कर लेता है, और साथ ही उसको कुछ टाइम के बाद तकिए से उसका मुंह बंद जब हो जाता है तो तब तक उसको पकड़ रखता है, जकड़ के रखता है, जब क्या उसका सांस दम बंद नहीं हो जाता, उसका दम नहीं घुट जाता, वो मर जाता है। तो मरने के बाद जब दिन निकलता है, पूरी रात उसके पास वो रहता है, सोता रहता है, आँख खुलती है, हालांकि उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। अगले दिन सुबह को अपने जीजा शब्बी से कहता है कि जीजा ये जिद कर रहा था मुझसे संबंध बनाने की, मैंने इसको मार दिया। अब वो करते तो क्या करते, उन्होंने उस लड़के को अपनी मोटरसाइकिल में बिठाया और अंधेरे में, यानी कि दिन निकलने से पहले ही, उसको मझोला के जंगल में, खटीमा मझोला के जंगल में उसको फेंक देते हैं। और वो पूरी तरह से एक लड़की के भेष में था, लड़की के भेष में तैयार था। इसलिए उसके हाथ में जो वो दुल्हन वाले जूड़ा होता है, वैसे जूड़ा, वैसे ही सिंदूर, सब कुछ लड़कियों जैसा था। इसलिए उसके माँ बाप को जब उस लड़के को दिखाया जाता है तो माँ बाप भी धोखा खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं। वो पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये उनका बेटा नहीं है। जब 11 महीने बाद पोस्टमार्टम नहीं, डीएनए रिपोर्ट आती है, उससे पता चलता है कि जिसको उन्होंने पहचानने से इनकार किया है वो उनका बेटा था। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। 11 मार्च 2022 को इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने
वहाँ के जो सीईओ हैं अभय सिंह कहते हैं कि वाकई ये हैरान करने वाली बात थी। उस टाइम जो पुलिस थी उससे जो बातचीत की जाती है तो पुलिस भी धोखा खा जाती है। जो लाश मिलती है तो उसको सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक दुल्हन की लाश पड़ी हुई है। जब उस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वो लड़की नहीं थी, दुल्हन नहीं थी, बल्कि लड़का थी। दोस्तों, झूठ की बुनियाद पर रखे गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। यदि उस रणजीत उर्फ लड्डू ने पहले ही अपने उस दोस्त को बताया होता कि मैं लड़का हूं तो शायद वो कभी मारा नहीं जाता। हालांकि गुरजंत सिंह ने उसको घर भेजने की कोशिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन वो माना नहीं। मगर उसके जीजा ने भी कोई रास्ता सही नहीं दिखाया था। काश के पुलिस का सहारा लिया होता, पुलिस को सूचना दे दी गई होती तो उस लड्डू की कभी मौत नहीं होती और बुजुर्ग दंपति जिनका बुढ़ापे का वो सहारा था, उनका सहारा कभी नहीं छिनता। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।